देश में लगातार बढ़ रही मॉब लिंचिंग की घटनाओं के खिलाफ आज जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट का आयोजन किया गया है। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। देश के युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे सभी आए हैं और सभी लगातार इस तरह की बढ़ रही घटनाओं के खिलाफ अपना रोष प्रकट कर रहे हैं और इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। हमारे साथ कुछ युवा हैं और कुछ स्टूडेंट्स हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस तरह की घटनाओं पर उनका क्या कहना है। आपका नाम? मेरा नाम इमरान चौधरी, मैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया में रिसर्च कर रहा हूँ। तो इमरान, क्या लगता है कि लगातार जिस तरह से इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, तो क्यों लगातार पहले पहलू खान, जुनैद और कितने लोगों को शहीद होना पड़ेगा? देखिए, सरकार की जिस चुप्पी ये बात सीधा संकेत इस बात का करती है कि सरकार की कहीं ना कहीं साजिश है और सरकार उनको संरक्षण दे रही है। अब पहलू की घटना हुई हो या फिर जुनैद की घटना हो, ये आज दो घटना नहीं है। आप देख रहे हो 2014 से लगातार इस तरह की घटना घट रही है। बिल्कुल सरकार की तरफ से उन लोगों को इंडिकेशन मिला हुआ है, कोई स्ट्रॉन्ग उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये बात मोदी जी, हम बार बार कहते हैं मोदी अपनी चुप्पी लगाए हुए हैं, सरकार की तरफ से चुप्पी लगाए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात दर्शाता है कि सरकार को उनकी तरफ से उनको निर्देश है। लगातार इस तरह की घटनाओं में एक बात कॉमन देखने को मिली है कि जब भी लोगों को टारगेट किया जा रहा है तो उनके धर्म के नाम पे टारगेट किया जाता है, उनकी जाति के नाम पे टारगेट किया जा रहा है। तमाम ऐसे के उदाहरण देखने को मिले हैं। क्या लगता है कि क्या देश में जो एकता और अखंडता की बात कही जा रही है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो चुकी है? देखिए, इस वक्त जो देश का हालात है उसको मद्देनज़र रखते हुए मतलब एकता कहीं पर नज़र नहीं आ रही है। आप देखें कि लोगों को धर्म के नाम पे मारा जा रहा है, काटा जा रहा है और वो धर्म को एक यूज़ किया जा रहा है। इट्स अ केस ऑफ एथनिक क्लींजिंग के एक पूरे कम्युनिटी को पूरी तरह से विनाश करना चाहते हैं। साफ ये जाहिर हो रहा है क्यों हर बार सिर्फ एक मुसलमान को ही टारगेट किया जाता है, कभी उसकी टोपी को लेकर, कभी गौरक्षा के नाम पर, कभी मीट खाने के नाम पर। तो साफ यहाँ पे इट्स अ केस ऑफ एथनिक क्लींजिंग। और लगातार प्रधानमंत्री की इस तरह के मामलों पे चुप्पी साधे हुए हैं। क्या लगता है कि अगर जो सरकार है और जो उसके हेड हैं वो इस तरह की घटनाओं को लेकर सजग नहीं है, इन पर गंभीर नहीं है? देखिए, पॉलिटिकल मशीनरी सरकार के हाथ में है। वो चाहे तो उन पे कड़ी से कड़ी रुख अपना इख्तियार कर सकती है, लेकिन यहाँ पे सरकार जो है ऐसे लोगों को एक तरह से कहें परपेचुएट कर रही है। कभी कहते हैं गौरक्षा की चौकियाँ हमारी हैं, उनके जो विधायक है वो इस तरह का बयान देते हैं। तो यहाँ से साफ जाहिर होता है कि सरकार का जो एक रवैया है इस तरह की घटनाओं के तहत वो बिल्कुल एक तरह से ठोस नहीं है। ये बात तो देखने को मिली है कि लगातार सरकार के जो बासिंदे हैं, यानी जो नेता हैं, चाहे वो कार्यकर्ता, वो लगातार इस तरह की घटनाओं के खिलाफ, इसके विरोध में ही वो बोल रहे हैं। इन्हें इस तरह की घटनाओं को सपोर्ट कर रहे हैं, उस पर कोई ठोस कदम लेने की बात ऐसी नहीं कर रहे। तो क्या लगता है कि ऐसे में जब सरकार के ही बासिंदे इस तरह की बात कहें तो कोई उम्मीद लगती है कि सब चीज़ें ठीक हो पाएंगी? जिस तरीके से सरकार के ही जो एमएलए और उसके जो कार्यकर्ता अपने आप को गोरक्षक के नाम से जिन्होंने अपनी चौकियां बना रखी हैं, यहाँ तक कि अलवर साइड में मैंने देखा है कि उन्होंने कि हम गाय के नाम पे, मतलब खुद उनका कहना ये है कि हम जो है खुद कानून बनाते हैं, हम खुद रक्षा करेंगे, तुम रक्षा करने वाले कौन होते हैं? तो पुलिस डिपार्टमेंट क्यों बिठा रखा है? फिर कहने का मतलब है जिस तरीके से जो आइडियोलॉजी इस देश में चल रही है उससे तो यही जाहिर होता है कि सरकार का इनके साथ साइलेंट तरीके से पूरा इनके ऊपर अपना हाथ है और इसलिए उन लोगों का जो हौसले बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। इसलिए सरकार को कुछ एक्शन लेना होगा, वरना कुछ सोसाइटी तो हमारी जा ही रही है नीचे। सोसाइटी नीचे जा रही है क्योंकि लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही है। देश में संविधान और संविधान के अंदर हर किसी को अपने खाने की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, लेकिन इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही है। तो क्या नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो सरकार है वो सरकार या फिर कम से कम जो देश में जो संविधान के हिसाब से काम होते हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं और संविधान को सरकार इस सब पे चुप्पी साधे हुए हैं? देखिए, साफ दिख रहा है कि जब से इनकी सरकार आई है संविधान पे सबसे पहला निशाना लगा रहे हैं। ये निशाना हिंदू पे नहीं है, ना ये निशाना मुसलमान पे है, ये निशाना संविधान पे है। और यही बात हमारे देश के सभी युवाओं को समझनी चाहिए। और आज जिस तरीके से जंतर मंतर पर भीड़ इकट्ठा हुई है, हमें यकीन हो गया कि इस देश का आज भी शांति प्रिय लोग एक साथ इकट्ठा हो सकते हैं। जुनैद को मारा गया, लगातार एक के बाद एक मुसलमानों पर हमला किया जा रहा है, दलितों पर हमला किया जा रहा है, देश के हर एक सेक्शन पर हमला किया जा रहा है, इकोनॉमी पर हमला किया जा रहा है। दोस्तों, ये हमें समझने की ज़रूरत है कि ये सरकार जो आई है एक आइडियोलॉजी के तहत आई है और ये अपनी आइडियोलॉजी को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जिस प्रकार से अभी तक कुछ पता नहीं है, एक बंदे को गिरफ्तार किया, वहाँ पे कितने मॉब में लोग थे, वहाँ पे मैंने रिपोर्ट पढ़ी तो मुझे अफसोस हुआ। स्टेशन मास्टर कह रहा है मुझे कुछ पता नहीं, वहाँ पे गार्ड कह रहा है मुझे कुछ पता नहीं। भैया, अगर आपको कुछ पता नहीं है तो आप नौकरी क्यों करते हैं? मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ। और अब जाके रविशंकर जी का बयान आया 4 दिन बाद, जब यहाँ पे पूरा मूवमेंट खड़ा हो गया, पहले बयान क्यों नहीं आया? मैं ये पूछना चाहता हूँ इन लोगों से। ये इनकी एक राजनीति है जिस राजनीति के तहत ये संरक्षण दे रहे हैं इन गुंडों को। ये राजनीतिक संरक्षण के तहत पलने
वाले गुंडे हैं, ये गोरक्षक और कुछ नहीं है। लेकिन देश का युवा इकट्ठा हो चुका और सारा युवा मिलके और इस तरीके से जंतर मंतर से आज जो आवाज़ उठी है, हमने काली पट्टी बांधी थी जुमा में, हम लोग जामिया से हैं और जामिया से आवाज़ उठी, डीयू से आवाज़ उठी, देश के कोने कोने से आवाज़ उठी, हर जगह से आवाज़ उठी और आवाज़ इनकी इस गुंडागर्दी के खिलाफ देश में आवाज़ उठती रहेगी। तो लगातार देश में इस तरह की गतिविधियों के खिलाफ आवाज़ उठ रही है और लोग यही मांग कर रहे हैं कि इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगाई जाए और विशेष तौर पे सरकार को कम से कम अपना स्टैंड रखना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री हो या फिर दूसरे जो बासिंदे हैं सरकार के, उनकी चुप्पी कहीं ना कहीं इस मामलों पर सवाल खड़ा करती है। कैमरा पर्सन रैन प्रताप के साथ मैं अंकित नागर, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर।